अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह रियासत कर्नाटक भर में जो है सेंसस का जो काम चल रहा है, इसका एक अलग निज़ाम है, तो आप सब लोग जानते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं तरह तरह के सवाल जो है पूछ रहे हैं इस ताल्लुक से। जो है आज हम पूरी तरह से ये किस तरह का ये काम किया जाता है, किस तरह जो है ये निज़ाम पूरा है, एक सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। क्योंकि एक जिम्मेदार का घर है, हम इस घर पर आए हुए हैं और इसी घर पर जो है सेंसस करने वाले जो स्टाफ है वो भी आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके, वन बाई वन जो है इसका क्या निज़ाम है, स्टेप क्या है, क्योंकि आपको दिखाएं। बहुत सारे लोग जो है कश्मकश में है, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन में है, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। सबसे पहले घर पर जो है हमारे किसी भी भाई के घर पर जो है ये डोर पर ये स्टिकर लगा होना जरूरी है और इस पर जो है ये नंबर जो कुछ लिखा है जिसमें UHID जो है लिखी हुई है, तभी जाकर जो है ये अंदर घर पर जो है आएंगी। ये खातून यहाँ पर आई हुई हैं, उसी इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं, उसी एक इसका हिस्सा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या क्या ये पूछती हैं और इसका जवाब जो है किस तरह यहाँ के जो रहने वाले रिहायशी हैं उन्होंने इस तरह जवाब देते हैं। आइए देखते हैं। मोहतरमा, जैसे ही आप अंदर आए हैं तो आप कैसे मालूम करें हम कि आप जो हैं उसी डिपार्टमेंट से हैं? ऐसा तो हाँ जी, कैबिने ऐसा में सेंसस का कहीं हमने ये आईडी कार्ड देखो ही मैम, इसमें जो है कन्नड़ा में लिखा है जी सामाजिक ಮತ್ತು शैक्षणिक समीक्षा। अच्छा, ये जरूरी है मैम? हाँ, ये यही आईडी कार्ड होनी चाहिए। जी जी जी। ओके, आपका नाम है? जी जीनतुन्निसा जी। अच्छा, मैसूर, नॉर्थ मैसूर ऐसा कुछ लिखे हैं। तो आप जो है बाकायदा उसी डिपार्टमेंट से हैं। जी। तो सबसे पहले आने के बाद जो है जैसे वो स्टिकर में नंबर लिखा होता है तभी तो आप अंदर आ सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, आगे जाकर आप क्या हम पूछते हैं? इसमें UHID नंबर सर्च करते हैं जी मैम। तो उसमें शो करता है, तो हमें सर्च करके उसे अप्रूव करती हैं। अप्रूव करके उसके बाद इनका रेशन कार्ड जी एक एक से हम बताएंगे। सबसे पहले रेशन कार्ड हम जो है किसी जिम्मेदार यानी अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब के घर पे आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि हमारी जानकारी किसी और को दे दें। तो ये एक जिम्मेदारी के साथ इन्होंने आदमियों को यानी आपको बगैर किसी कंफ्यूजन के, इसलिए इन्हों जो है ये सारा कुछ आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर बता रहे हैं। जी जनाब इकबाल साहब। आते ही इनकी एक फोटो लेती हैं लोकेशन ऑन करको। अच्छा, पहली मर्तबा यानी फोटो? जी, वो सर्च करको नंबर सर्च आते ही जी मैम, इनके घर के जो भी है जो इंफॉर्मेशन देती है उनकी एक फोटो लेती, चाहे वो कौन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, शोहर भी हो सकती है, बेटा भी हो सकती है। जी जी जी। घर का एक फर्द सदस्य अच्छा, एक फर्द जी। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले रेशन कार्ड, ये रेशन कार्ड, रेशन कार्ड डालती नंबर, इसमें नंबर डालते ही सबके नाम आती। अच्छा, जो जो इसमें अपडेट है, जिसमें अपडेट है वो नाम आती। अगर करिए काम करिए आप। जी ओपन करता हूँ, ओपन करके। हाँ, जी। अब इसमें क्या है? जी मैम। 4 नाम आके ही, 3 नाम आके ही जी। अभी 2 नाम ऐड करने का है। अच्छा। अब नाम इसमें ऐड करना जमाना नहीं जमाना? जी जमाना हो तो आधार की जरूरत होती है। जी मैम। आधार हो तो आधार नंबर से हमें नाम जमा सकते हैं। जी मैम। अगर आधार नंबर नहीं है, छोटा बच्चा है, उसका आधार नंबर नहीं है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेती, उसके तहत हमें उसका नाम ऐड करती। जी मैम, शुरू करें, कर ले। ये किसका है? ये मेरा। आपका नहीं, आपका नाम है? आपका नाम है सैयद इकबाल है, सैयद शाहबाज है, रिजवाना बानो है, उनका भी है। उनका ऐड करना सो इनका ये नाम ऐड करना हो तो देखो यहाँ ऐड मेंबर करवा है। अच्छा, जिस किसी का भी जो अभी नए मेंबर्स आए हैं, शादी होने के बाद जो है आपके घर में आपकी भाभी या कोई भी आए हैं, उनको जो है ऐड करने का भी तरीका इसमें मौजूद है। ऐड करना जरूरी है मैडम? जी जी, जरूरी है। जी बताएं। तो ऐड करना, ऐड मेंबर करे तो यस करना, यस करे तो यहाँ एंटर नेम करको, ये एंटर आधार नंबर करको आता है। जी जी जी, नंबर पर डाले तो इनिशिएट KYC करको आता है। जी मोहतरमा। तो OTP आता है वो नंबर को। इसमें जो नंबर है या आधार में जो नंबर जी 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 वो नंबर को OTP आता है। ये आधार नंबर बोलो। जिन किसी को भी नए तरीके से यहाँ पर जमाना है, ऐड करना है, तो जो आधार में जो नंबर रहेगा उसको OTP आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जोड़ रहे, मतलब जमा रहे हैं आप लोगों को। ये नंबर बोलो, आधार नंबर। जी जी मोहतरमा। तो इसमें एग्री करना, एग्री करको OTP करको डालना। OTP डाले तो यहाँ सेंड OTP करको, जनरेट OTP करको आता है। तो आया तो उनको OTP जाकर होता है, यहाँ OTP आता है। OTP बोलो। OTP क्या था? बोलो, कर्नाटक गवर्नमेंट को आया। सबमिट, एडिशनल होता। जी मां। सबमिट करना, सबमिट करे तो हाँ होगा, कंटिन्यू।
जिस किसी को भी नई तरीका से जो है इस ऐड होगा हफ्सा बानो। इस फॉर्म में जोड़ना चाहते हैं तो बाकायदा जो है उनके मोबाइल पर बहुत ही फौरन से एक ओटीपी आती है। वो ओटीपी आने के बाद जो है यहाँ कंफर्मेशन हो जाता है कि इस घर में कितने मेंबर हैं, कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ओके हो चुका है। अभी आगे जो है ऐड नंबर और एक ऐड नंबर एक और है, और एक छोटा बच्चा है तो इनका आधार नहीं है जी। तो इसे क्या करना है, डू यू हैव आधार कार्ड करको है तो नो करको देना इसे। जी। आधार कार्ड रहा तो यस देना, नहीं रहा तो अब इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ये डेट ऑफ बर्थ डालना। बोल दूं मैं आपको 2025 ईयर बोलो। ईयर जो है 24 नहीं? 11 ईयर 24 हाँ ईयर 24 जी। मंथ 11 हाँ नवंबर। डेट 04 4 तारीख 4 ओके देखते हो 4/11/2024 जी माँ। कंटिन्यू करो Continue। जी। एंटर नेम नाम नेम correct बच्चे का बोलो, जो है spelling। यस बड़े पूरे बड़े वर्ड में है इसमें पूरा भी कैपिटल है। पूरे भी कैपिटल यस वाई YED ई डी सही है। Space। स्पेस जी। RO वो भी कैपिटल क्या? पूरे कैपिटल R O O H H AA डबल ए N डबल ए भी कैपिटल है क्या? जी आपी डबल ए N एन N आपी सैयद रोहान सैयद रोहान ठीक है। जी आपी अब सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है इसमें। जी आप देख सकते हैं जो कोई भी 1 साल के 2 साल के जो बच्चे रहते हैं जिनकी आधार नहीं रहती तो वो बच्चों को जिस तरह आप नए तरीके से इसमें जमाना है तो वो बच्चे की जो हॉस्पिटल में आपको बर्थ सर्टिफिकेट दी जाती है उसी बर्थ सर्टिफिकेट के तहत जो है वो छोटे बच्चे को आपके घर के मेंबर में जो है जोड़ सकते हैं। ये बाकायदा मोहतरमा जो है जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको लेकर जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ है और उसमें नाम है उसको लेकर, और ये बर्थ सर्टिफिकेट जो हमारी सरकार गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से जो दी जाती है उसी को जो है ये अपलोड कर रही है, जिसमें बहुत सारे सीन और सही ये है बारकोड हैं तो वो जो है ऑटोमेटिक कर्नाटक की जानिब से जो है वो अप्रूव करेगी। हो गया देखो। ऐड मेंबर्स जो हैं 2 लोगों को सैयद रोहान हफ्सा बानो दोनों को जो है इनके घर में जो है एक पूरी तरह से जैसे कि पहले सैयद इकबाल साहब और उनकी बीवी और उनके बेटे थे उसी तरह से उनकी बहू और उनके पोतरे को भी जो है इस घर के मेंबर में सदस्य में जमा लिया है। अब आगे क्या करते हैं मैडम? ये सही है सही है। फर्स्ट मेरा नाम आएगा जी, सेकंड हमारा बेटे का जी, थर्ड हमारा दीदी का, बात हमारी बहू का, पूरा एक ही नाम आएगा। आगे बहुत अच्छी ये मतलब अच्छे तरह से क्लियर हो रहा है मगर सुकून से बैठकर ये सारी चीजें जो है घबरा होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कंटिन्यू करना, जी, कंटिन्यू करे तो जी, यहाँ भी कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना। करने के बाद ये पूरे आप स्टार्ट करना। किसका? सैयद इकबाल हेड ऑफ द फैमिली जी। हेड ऑफ द फैमिली को फर्स्ट क्लिक किए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर बोलो। कभी कभी ऐसा भी होता ना मोहतरमा आधार राशन कार्ड में एक बार इनकी बीवी हेड ऑफ द फैमिली रही तो इनकी हेड ऑफ द फैमिली इनका जी, नाम जी, आता जी। है तो कोई मुश्किल नहीं मगर नहीं, मोबाइल नंबर चलता ही नहीं चलता का है घर में। कोई- कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई हेड ऑफ द फैमिली जो है हमारी घर की खातून है, बीवी है, तो किस तरह करा जाए? मर्द बनेज बैठ कर जो है जो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है। जी मोहतरमा। वेरीफाई ओटीपी आता है। एक मरतबा फिर जो है ये जो है सेंसस का जो काम हो रहा है, पहले जो आपने देखा वो जो है घर के मेंबर्स को उसमें जोड़ना था, जमाना था, ऐड करना था। अब जो काम हो रहा है वो जो है सेंसस का बहुत जरूरी जो काम हो रहा है। तो ओटीपी डाले, वेरीफाई हुआ जी मोहतरमा। तो वेरीफाई हुआ तो ओपन होता है। अच्छा, इनकी ये फाइल ओपन होती है? हाँ, इनका उनका ओटीपी डाले तो पूरी फाइल ओपन होती है। जी, ये ओटीपी बहुत सख्त जरूरत जी, है। जी, ओटीपी डालने के बाद ही सारा काम होता है। अगर हम पूरा करके फिर नेक्स्ट मेंबर को ऐड करें तो आप बोलते हैं कि नहीं मेरा थोड़ा चेंज करना है बोले तो हम फिर निकाले तो फिर ओटीपी देना पड़ता है। अच्छा, फिर मरतबा अच्छा अच्छा फिर एक मरतबा ओटीपी देना। कुछ भी अगर गलती हो गई गलती है क्या भी होगी, हो सही गया। करना हो तो फिर ओटीपी देना पड़ता है। जी मैम, आगे चलें। सबसे पहले क्या आ रहा है मैडम? ये एजुकेशन, ये एजुकेशन क्या पढ़ती इनकी हैं आप? तालीम क्या है जी, बोलकर जी, आ रहा है। क्या काम करती? आप पैदा हुए सो बर्थ प्लेस। आप ये जो सारे सवालात मोहतरमा पूछ रही हैं उसको गौर से सुने। यही सवालात जो है आप लोगों के साथ भी होने वाले हैं। वोटर आईडी है क्या आपका? उसका उसका ID नंबर देना। ये सेल्फ करके आ जाता है। देखो हेड ऑफ द फैमिली को हाँ, क्या भी हमें रिलेशन डालने की जरूरत जरूरत नहीं, self आता नहीं, ऑटोमेटिक सेल्फ करके आ जाता है। अब यहाँ एपिक नंबर डालती, उसके बाद रिलीजन पूछता है। रिलीजन अब हमें इस्लाम डालती,
तो यहाँ पे रिलीजन में जितने इस्लाम। भी हमारे भाया हैं वो जो है दूसरा कुछ भी सूचनों को इस्लाम यहाँ ऑप्शन मौजूद है, बस इस्लाम जो है यहाँ पर आप सबमिट करा दें। बिलोंग टू विच कैटेगरी करके आता है, हमारा वो भी से आता है ना, तो अदर्स आता है। हाँ नेक्स्ट कैस्ट आता है, कैस्ट मैम में ये ओबीसी का एक बार बोल दीजिए। जी, ये जी, क्या जी। बोले आप, इस्लाम होने के बाद जो रिलीजन इस्लाम है, हाँ जी। जो विच कैटेगरी, हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर category। जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है। एससी विच कैटेगरी, एसटी अदर्स 3 ऑप्शन देखो है। हाँ SC ST अदर्स में जो है आपको अदर्स में डाल देना है, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है वहां पर, SC ST OBC, ये जो अदर्स हैं हम अदर्स में जो है शामिल हैं, तो अदर्स में डालना ये जरूरी है ना मैम? जी जी जी। जी उसके बाद कैस्ट, कौन सी कैस्ट बोलो, अच्छा तो मुस्लिम मुस्लिम बोले तो उसे एक नंबर देखो ही, क्या कहते हो, ए कैपिटल ए है, जी। उसके बाद डैश आता है, ऐसा डैश है तो 1002 तो मुस्लिम आते दो, देखिए भी ये कोड है, 1002 तो मुस्लिम है। देखिए ये कोड है, ये भी आप लोग गौर से समाप्त फरमा लें। ये पहले आईडी डाल देंगे, आईडी कार्ड का मैं बोलता हूँ मैडम, नाम नंबर खाली नंबर बोलो देखो जी, हो गया मैडम। ये जरा इसका ये कोड के बारे में बोल रहा हूँ। जी। कैस्ट जो बता रहे थे मोहतरमा, इसमें जो ऑप्शंस आते हैं उसमें जो है एक कोड आता है, वो कोड डालने से ही मुस्लिम बोलकर जो है उन्हें ऑटोमेटिक लेता है। सो नहीं तो वो मुस्लिम करके डाले तो भी वो दिखाता है। दिखाता है। तो कोड जो है जी। A-1002 जी मुस्लिम को। मुस्लिम, ये भी जो है जरूर ध्यान में रखें। अगला नेक्स्ट कैस्ट सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? इनकम सर्टिफिकेट, इनकम कैस्ट दो भी ना है। आपकी मदर टंग उर्दू, जी। हम जो भाषा बोलते हैं मदर टंग जो है हमारी उर्दू है, उर्दू लिखा सकते हैं। और हैंडीकैप है क्या? नहीं, किसी किस्म के कोई माजूर नहीं है। ये सारे सवाल जो है माजूरी आते हैं। मैरिड, हाँ शादीशुदा। शादी के वक्त आपकी एज कितनी थी? कहाँ तक पढ़ कुछ आपको कहते भी एजुकेशनल बेनिफिट्स थी? लोन वगैरह उस टाइम को मिला नहीं मिला। एजुकेशन पढ़ने के वक्त कहते भी बेनिफिट्स थी क्या? कुछ पैसे किसे दिए? जी जी जी। रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्टल कहते भी फैसिलिटी हॉस्टल थी में क्या? थे। गवर्नमेंट स्कूल जी। और कसती रिजर्वेशन कोटा में कहते भी बेनिफिट्स थे क्या? क्या कहते हो, कन्नड़ा में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में बोलो। बोलो, बोलो। हैव यू अवेल्ड एनी बेनिफिट्स अंडर आर्टिकल 3371J ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया? क्या बोले? क्या आप वर्क करती हैं क्या? जी वर्क करती हैं तो कोसा, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ओन ओन बिजनेस। ओन स्ವಂತ ओन। ओन बिजनेस, ओन का तो कोसा। यहाँ ऑप्शन ही बोलिए मैम। अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग, अगरबत्ती वर्कर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मेकर, कल्टीवेशन, आर्किटेक्ट, ऐसा ऑप्शन है। बिजनेस का भी नहीं है। वो जो बिजनेस का तो कौन सा बिजनेस इतने ऑप्शन है? अच्छा, इतने 111 ही। हाँ, हाँ। उसमें आपका कौन सा बोलती वो डालती अदर्स डालती हूँ। हैव यू रजिस्टर MSME इन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट? नो। व्हाट इज द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन? आपके बाप दादा जो करते थे वो कहते भी है कि नहीं है? ठीक है। एनुअल इनकम आपकी? जी। इनकम टैक्स पे करती हैं क्या आप? इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं वो अपने बाकायदा इनकम टैक्स पे लिए, और उसका नंबर भी आता है, वो सारी चीजें होती हैं। बैंक अकाउंट है क्या आपका? कौन सी बैंक? और कौन सी स्किल ट्रेनिंग लेती हैं क्या आप? इंश्योरेंस है क्या आपका? आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या? ऑफिस बेरर डिटेल सुना। तो देखो ऐसा डालती, एक भी मिस होगा। अब 38 दिखा रहा है, ये हमें मिस कर को नहीं, तो मिस करे तो दिखा देता है। डू यू हैव कंप्यूटर लिटरेसी? आपको कंप्यूटर नॉलेज है? नॉलेज क्वेश्चन पूरे सारे 40 क्वेश्चन, सारे 40 सवाल के जवाब जो है बाकायदा से पूरा होने के बाद ही जो है वो कंफर्मेशन यानी पक्का होता है। आगे बताएं। अब नेक्स्ट दूसरे फर्द का एंटर करते हैं। अच्छा, यही 40 सवाल जो 40 सवालात के जवाब जो है इनके घर के दूसरे जो मेंबर रहते हैं उनके लिए वो अब वापस से दूसरी शुरू से जो है वो अपडेट करना पड़ता है। 002
अभी आपने देखा कि अभी हम आपको दिखाए कि एक जिस तरह जनाब सैयद इकबाल साहब जो हेड ऑफ द फैमिली है उनके लिए जो सारे सवालात थे, उसी तरह जो है सारे के सारे जो घर में मेंबर्स रहते हैं उनके लिए भी वही सवालात रहते हैं। अब आगे जो है आखिरी जो यहाँ का जो मरहला होता है, आखिरी में जो है क्या किस पर साइन करना है और जो डोर पर जो लगाए हैं, जो स्टिकर चिपकाए हैं, उसका क्या काम है वो आपको दिखाएंगे। सारा कुछ अपडेट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ जी। उसके बाद जो है क्या प्रोसीजर रहता है? मतलब मैं कहती भी तुम्हारे एग्रीकल्चर जमीन है क्या, लोन पे लेको है क्या, लोन सब्सिडी मिल को है क्या, गाय है क्या, भैंस है क्या, बफेलो वो सब है कुछ, और घर में टीवी है क्या, फ्रिज है क्या, घर में टीवी है क्या, घर में टीवी है, फ्रिज है, असली मामूल जो घर में रहना वो है। जी जी, पानी घर के अंदर, और एक कौन सी गैस यूज करती, एलपीजी, ये उन घर खास में भी क्या, खास घर साइट है क्या, और कुछ टॉयलेट फैसिलिटी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपके एरिया में इंटरनेट फैसिलिटी है, रोड्स है, ये सब है ना। हो मैम। तो इतने क्वेश्चन सही करके बोल रहे हो सब। जी मैम समझती मैम समझती। हमको मालूम होना ना। जी जी, हैं कहती भी बीमारियां हैं क्या, एनआरआई हैं क्या, फैमिली में कौन कहती भी फैमिली में केसेस हैं क्या, तो हो गया। अब पूरे फैमिली का हो गया, घर का हो गया, उसके बाद सबमिट सर्वे करके देती, तो ऐसा आता है जी मोहतरम। ये होना तो आपको भेजती मैं। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट के तौर पर जो है, प्रूफ के तौर पर इनका पूरे तरह से काम हुआ है बोलकर एक मोहतरमा जो है स्क्रीनशॉट के तौर से व्हाट्सएप में जो है ये भी आपको भेज देंगे। मोबाइल नंबर लिख लेती हूँ, तो मैं हम एक सिग्नेचर करती हूँ। सारा कुछ होने के बाद जो है पूरा जो मोबाइल फोन में ही जो है मोहतरमा ये सारा कुछ अपडेट करके हैं। कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि लैपटॉप लेके आएंगे, मोबाइल फोन लेके आएंगे, जो जिनकी सहूलत है ये जो भी आते हैं। नहीं, इसमें होता नहीं, लैपटॉप में नहीं होता, लैपटॉप में नहीं होता, मोबाइल में। अच्छा, फोटो वगैरह लेना पड़ता है। तो आपका नाम मोहम्मद इकबाल, सैयद इकबाल। तो इसके बाद ये क्या करती है, हमें एक सिग्नेचर लेती। ये इनके पास जो है मोहतरमा जो भी आती हैं उनके पास इस तरह का एक फॉर्म रहता है। ये सारा कुछ अपडेट होने के बाद जो है यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर जो है लिखा जाता है। फिर जो है जो घर के बड़े हैं उनसे जो है एक साइन लिया जाता है, एक दस्तखत लिया जाता है, दस्तखत करवा लो। उसके बाद ये कंफर्म करको सबमिट करको दिए तो ऐसा आता है। फिर एक मरतबा फोटो लेना। नहीं फोटो नहीं, इसका UHID नंबर है ना, हाँ। ये इधर दिखता है, वो नंबर है ना, हाँ। वो आता है वही। अच्छा हाँ। और उसके बाद ये जो सर्वे नंबर ID जनरेट होता है, वो सर्वे ID इधर डालना। सारा कुछ होने के बाद जो है सर्वे ID, हाँ जी, सर्वे ID जो है जनरेट होता है। वो सर्वे ID को जो है एक मरतबा ये जो दस्तखत करते हैं उस फॉर्म में भी जो है लिखा जाता है। और अब आगे जो है ये क्या करती हैं, क्योंकि खत्म होने वाला है, इख्तिताम होने वाला है ये सारा। इसकी एक फोटो लेकर अपलोड करना, ये सिग्नेचर, उनका सिग्नेचर, हमारा सिग्नेचर, सर्वे ID नंबर, नाम सब डाल को एक फोटो लेकर इसमें अपलोड करना। नहीं आता तो आया तो ये सबमिट करना, सबमिट करे तो अब उसका एक नंबर आता है। अच्छा जी, सर्वे सबमिटेड सक्सेसफुली ये दिखा जो आके है, एप्लीकेशन ID MM, ये जो है सारा कुछ आप देख सकते हैं। मैं जूम भी करूंगा एक बार, ये देख लीजिए आप। ये सारा कुछ पूरी तरह से मुकम्मल कंप्लीट होने के बाद इस तरह का जो है ये सबमिटेड बोलकर सक्सेसफुली यानी मुकम्मल हुआ है बोलकर आता है। फिर उसके बाद जो है लास्ट वो वहां पे लिखते ना मैडम, हाँ वो ये नंबर, ये वो जो MM सर्वे ID है ना, वो पूरा काम खत्म होने के बाद जो है ये जो डोर पर हमने आपको दिखाया था सबसे पहले, ये जो स्टिकर रहता है जो कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बेंगलुरु की जानिब से, उसमें जो है सर्वे ID जो है वो आपके पूरा कंप्लीट होने के बाद वहां पर लिखा जाता है, क्योंकि ये जब अब जाकर जो है इस घर का सेंसस जो है पूरी तरह से मुकम्मल हुआ है। जी, जैसे कि आपने देखा कि जो है जनाब सैयद इकबाल साहब जो अजीज सेठ ब्लॉक सदर हैं, उन्हीं के घर का जो है हमने एक नमूना आपके सामने पेश किया। जिस तरह बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था, ये उलझन में थे कि भी सेंसस का ये क्या सवालात हैं, किस तरह के जवाब देनी है, तो जनाब सैयद इकबाल साहब ने अपने खुद का जो है ये सारे कुछ सवालात के जवाबात को लेकर जो है आपके सामने पेश किए हैं। जो भी मोहतरमा आई थी वो उन्होंने आपको क्या बताया कि क्या किस तरह का जो है और क्या चेंजेस, क्या भी कुछ भी करना है तो क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर 40 सवालात हैं, इसके अंदर
जो सवालात हमारे घर में जो देना था हमें देखो ही, जी भैया, खास घर हो, भाड़े का घर, वो सब चीज़ें जो गवर्नमेंट उनको रूल्स के हिसाब से बोल के वो इंशाल्लाह उन्होंने पूछे, वो बाकायदा में जवाब दिया उसका। जी जो गवर्नमेंट टीचर हो, जो का परसों एक स्टेटमेंट में दिया था कि ऐसे ऐसे भी बाहर से करे, ये जो है गवर्नमेंट टीचर, इनका आईडी कार्ड है और अच्छी तरह मुसलमानों को समझाए। और डेट भी हमें आज को एंड था, सो कल बात कर को अल्लाह तनवीर सेठ साहब को, डीसी को और कॉर्पोरेशन कमिश्नर को बोल को, बीओ को सब बुला को इंशाल्लाह इसके बारे में और डेट लिए। अभी ज्यादा दिन मिल रहा हमने, आने वाले दिनों में अब 8 दिन रहेंगे, नहीं तो 15 दिन करेंगे इंशाल्लाह, वो भी करते। लेकिन कहीं की एक जगह, अब मैं 20 के घर में हूँ, नीचे एक घर है मेरा, ऊपर एक घर है, भाई चांस से घर में नहीं रहे, उन्होंने आने के बाद भी होना तो तुम्हें करा सकती कि ये नहीं कि उन्होंने ही उनको छोड़ डालना मेरे को, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा सवाल, अगर आपके बच्चे सऊदी में ही कि कहीं के ही, उनका भी बाकायदा तुम्हें नाम लिखाना, उनका आईडी कार्ड देना, आधार कार्ड देना। अगर नहीं ही तुम्हारे पास, उन्होंने ले को चलेगी, उनको फोन कर को व्हाट्सएप में मंगा ले को, वो भी उनका नाम बेकार। एक बार जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाता, फिर दोबारा करने नहीं होता उससे, कुछ भी चेंज ऑफ नहीं हो सकता। उसके वास्ते अगर उन्हें दुबई में आया, वहां ही ना कहीं कराना नहीं, उनका भी करो। कहीं तो उन्होंने आकर रहने वाले हैं काम के वास्ते, घर के मेंबर काम के वास्ते, कमाने के वास्ते जाओ, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना कि उन्होंने दुबई में ही उनको कहीं कराना ही जरूरी है, उनको भी कराना, उनका भी नाम लिखाओ, उनका भी आधार कार्ड दियो, आईडी दियो, उनका भी नाम फिलअप कराओ। एक बार जब एप्लीकेशन फिलअप हो जाता तो दोबारा नहीं होता। इस वजह से भाई इंक्वायरी करने के वास्ते उनको बुला को मैरिज घर का काम कराया। मेरे घर में 4 नंबर से 4 जने आ गए, पूछा जो उन्होंने पूछा, बाकायदा उसका जवाब दिया भाई। इस वजह से तुम्हें भी तुम्हारे घर के पास है तो आधा घंटे का काम है, आधा घंटा बैठ को इत्मीनान से पहले होगा, उनको जवाब दियो, डॉक्यूमेंट्स करेक्ट दियो, नामा करेक्ट फिलअप करो, और मुसलमान आगे को खास तौर पर वो चीज़ कराओ। मुसलमान टीचर आ गए, मुसलमान को बोले कि मुसलमान घर क्या भी नहीं, अगर गैर मुस्लिम से टीचर से उनको नहीं मालूम होता तो जब तुम्हें जरूरी लिखाना कि मैं मुसलमान, ये बहुत जरूरी है। इस वजह से मैं आपको फिर एक बार दोबारा बोलता हूँ कि किसी का नाम मिस नहीं होना। अगर उन्होंने बाहर रोजी कमाने जा कोई, उनका भी बाकायदा तुम्हें नाम लिखाना। दोबारा बोल रहा हूँ, कहीं को बोल रहे हो तो ये हमारे नामा दखल अंदाजी नहीं होना, हमारे नामा नहीं आना, सभा का दिन हमारे प्रॉब्लम नहीं आना। इस वजह से बाकायदा जितने घर के नंबर से उनको सब करो इंशाल्लाह। जनाब सैयद इकबाल साहब, जब ये मोहतरमा आकर यहाँ पर काम करी थी, उन्होंने अभी जाने के बाद जो है बताया, अगर किसी का छूट गया है आपके एरिया में, हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई हमें डायरेक्ट कॉल कर जो है कभी भी आप हमें बुला सकते हैं। बोला लोग से जो हमारे इस अहाते में हैं, वार्ड नंबर 17 या सीवी रोड के जो भी अहाते में हैं, वो जो कोई भी हैं, उनसे भी आप बोल दीजिए। वार्ड नंबर 17 के अंदर क्षेत्र के अंदर काम भी अगर मिस को है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमें इसमें डालती, अफसर मैसूरी उनका नंबर डालती, उनको फोन करके तुम्हें बुला सकती। अगर वार्ड नंबर 17 छोड़ को वार्ड नंबर 8 में ही वहां दूसरे रहेंगे, वो नंबर में उनको तुम्हें बुला को, नहीं तो अफसर मैसूरी कुछ तुम्हें बोल को वो नंबर से बुला को इंशाल्लाह तुम्हें वहां भी करा सकती। कि ये नहीं कि उन्होंने ड्यूटी चलेगी नहीं कराना होगा, उन्होंने आने के बाद भी करा सकती। बाई चांस उनके डॉक्यूमेंट्स घर में ही अपने बाकायदा पेश करा सकती कि उन्होंने चलेगी नहीं कराना, नहीं 100% कराना तुम्हें। उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल रही टीचर्स का, आपको इंक्वायरी कराने के वास्ते उनको फोन करके तुम्हें पूछ को इंक्वायरी कर ले को तुम्हें उनके नाम दिला सकते इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 17 को नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरा तमाम एनआर क्षेत्र के आदमियों को भी बोल रहा हूं माशाल्लाह। एक टाइम दिलाई सो कहीं को बोलो तुम फिर दोबारा हमारे आदमी के बहुत से आदमी करा को नहीं, बाकायदा तुम्हें कराना जरूरी है। हमारे घर में जो है, हमारे घर के जो नंबर से उनको बाकायदा तुम्हें देना, देखो तुम्हें बाकायदा कराना। इस वजह से हम हर डेट मिल को है, ये डेट के अंदर तुम्हें कितना ज्यादा से ज्यादा होता तुम्हें तुम्हारा नामा लिखा तो बाकायदा काम करो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद इकबाल साहब, जिस तरह अभी जो डिटेल्स, अभी जो पूरी तरह से मालूमात जो है आपको दी हैं, उस पर जो है गौर करते हुए आप अपने घर में उनको खुशी के साथ बुलाएं, बुलाकर जो है बिठाकर जो है सारा कुछ जो भी वो सवाल जवाब पूछते हैं या जो भी दस्तावेजा जो डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, उसके आईडी नंबर जो भी है वो आप देकर जो है खुशी के साथ वो सारा जो सेंसस का जो मसला चल रहा है उसको भरपूर तरीके से कामयाब बनाएं। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह हमने ये जो तफसीलात के साथ जो वीडियो बनाई है, जो जनाब सैयद इकबाल साहब कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट, जो सैयद अजीज सेठ ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं के तौर से जो बनाई है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।